और साधकों के लक्षण में सबसे पहले ये बात है गुरु जी पे और भगवान पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। दूसरा है गुरु के कार्य के लिए जुनून, पैशन, शौक। सत्संग के लिए हमें पैशन, जुनून, शौक होना चाहिए। लोगों को पैसा कमाने का कितना शौक होता है, हम में क्यों नहीं है वो पैशन? हमारे में क्या कमी है? कोई भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत 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 मेहनत, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप सोचें मैं आराम से भी रह लूँ, अपने कंफर्ट जोन का भी त्याग ना करूँ और परमात्मा को भी प्राप्त कर लूँ, बड़ा मुश्किल। फिर अपने लक्ष्य को याद रखना। हमारा क्या 2 लक्ष्य हैं, एक भगवान को याद रखना और दूसरा सेवा करना। अब ये सब बातें हमारे तब जीवन में आएंगी जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, नहीं तो एक भी बात नहीं आएगी। हम सत्संग तो कराएंगे, है ना, पर कोई परिस्थिति आएगी तो फिर घबरा जाएंगे, फिर नर्वस हो जाएंगे। तो सेवा करना, भगवान को याद रखना, सेवा करना, घर की सेवा, भक्तों की सेवा और दीन दुखियों की सेवा। किस किस की सेवा? पहले घर की सेवा। गुरु कहते हैं घर में ये नहीं, घर में लोग खाना नहीं मिल रहा, आप सत्संग के लिए घूम रहे हैं। पहले घर की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए और फिर दीन दुखियों की सेवा करिए। फिर सत्संग करने का शौक, सत्संग करने का भी शौक होना चाहिए। जैसे गुरुजी बताते हैं ना कि मैं जब बम्बई जाता था तो मैं उधर बैठता, तो मैं कहता था उधर क्यों, मैं इधर क्यों नहीं बैठता? तो ये शौक होना चाहिए कि हम भी गुरु का कार्य करें। मैं ये नहीं कि भाई हम वहाँ नहीं यहाँ बैठे, नहीं, हमें, मैं भी गुरु, जैसे इधर से क्या भाव था कि इधर से भी सेवा हो पाए। फिर गुरु जी की वाणी सुने, श्रवण मनन निध्यासन स्वाध्याय नाम जप जरूर करें। तो उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है, जो हमारा पुराना सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से विचार निकल कर आते हैं। हम कहते हैं ना बड़े विचार आते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पुरानी फीलिंग से आ रहे हैं, पुराने सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो उन्हें ये कहिए कि मेरा स्टोर हाउस ऑफ विचार जो है वो खाली हो रहा है, नए विचार नहीं आ रहे, वो पुराने सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो मुझे उन विचारों से मिलना नहीं है। समझ में आ गया? कहा वो चित्त खाली हो रहा है आपका। जब भी आप मेडिटेट करते हैं तो आपका चित्त खाली होता है। चित्त जानते हैं, जन्मों जन्मों से पुराना जो चित्त जो हमें जन्म मरण में लाता है। हम घबरा जाते हैं, बहुत विचार आ रहे हैं, बहुत विचार आ रहे हैं। अरे वो आपका स्टोर हाउस खाली हो रहा है, विचारों का स्टोर हाउस खाली हो रहा है, जो जन्मों जन्मों से विचार पड़े हुए। फिर प्रैक्टिस अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अवेयरनेस, पास्ट से नहीं मिलना, फ्यूचर से नहीं मिलना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। फिर चेक योर सेल्फ टॉक। हमारा मन सारे दिन क्या बकवास करता है, क्या सोचता है, पता चलता है आपको? तो उसको फ़ौरन चेक करिए। नॉट अ सिंगल नेगेटिव थॉट, एक भी राग द्वेषात्मक विचार नहीं, एक भी द्वेष का विचार नहीं, एक भी नेगेटिव विचार नहीं, एक भी लो फीलिंग का विचार नहीं करना मुझे। कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी इंस्टेंस हो रहा है, हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा, हमारे प्रिंसिपल्स के अनुकूल नहीं हो रहा, हमारी मान्यताओं के अनुकूल नहीं हो रहा, उसको भी ब्लेस करिए। आप कुछ कर नहीं सकते ना, क्या आपके हाथ में ही नहीं है कुछ, तो क्या कर सकते हैं? कोई बीमारी हारी आ गई, अच्छा अब चिंता करने से क्या होगा? तो परेशान होंगे आप और बढ़ेगा। फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। हमेशा याद रखिए, हमेशा सोल्यूशन क्या हो सकता है उस पर फोकस करिए, प्रॉब्लम पे नहीं। क्या होगा प्रॉब्लम के बारे में? हमारा माइंड प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। अब ये हो गया, अब मैं क्या करूं, अब ये हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, हाय 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 भगवान जी मैं क्या करूं। कुछ भी हमें गलत विचार बिल्कुल नहीं करना है। अलर्ट अवेक रहना है कि कोई भी मन में गलत बात आए, ख्याल आए तो उसको फ़ौरन हटा देना। नहीं, मुझे इससे नहीं मिलना, ये मेरी पुरानी फीलिंग से आ रहा है, ये मेरे पुराने सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, मुझे इससे नहीं मिलना। आप अपनी नई सेल्फ टॉक चालू कर दें। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड,
भगवान के राज में सब ठीक है, भगवान का हर विधान मंगल में है, एंड आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपको सॉल्व ही नहीं कर सकते आप, तो एक्सेप्ट दैट और शुद्ध भाव रखिए। मानिए आपकी पत्नी की लड़ने की आदत है, आपकी सास की कुछ कुछ बोलने की आदत है, आपके पति जो हैं वो आपको पसंद नहीं करते, आपकी बहू उल्टा चलती है, आप क्या करेंगे? आप उनके लिए शुद्ध भाव रखिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ चीज़ें जीवन में चेंज नहीं कर, आपको कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, अपने जीवनचर्या को ठीक बनाइए, अपने खान पान को ठीक बनाइए, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अपने वेट को मत बढ़ने दीजिए। फिर कंपनी ठीक रखें, तो हमारी कंपनी हमें डिफाइन करती है, हमारी कंपनी हमें डिफाइन करती है। तो अगर हम रिश्तेदारों का संग करेंगे, स्त्री का संग इतना बुरा नहीं है, पर जो स्त्री लंपट हैं उनका संग करना बहुत गलत है। जो पैसे का संग इतना बुरा नहीं है, पर जो लोग पैसे में आसक्ति रखते हैं और कहते हैं अरे तू ये कर वो कर वो कर, ऐसे लोगों का संग करना बहुत खराब है, क्योंकि वो आपको भी आसक्त कर देंगे, आपको भी आसक्त कर देंगे। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर है साधक अपनी फूड हैबिट्स का और अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। फूड हैबिट्स का क्या खा रहे हैं आप, ज़्यादा तला भुना, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और वॉक, एक्सरसाइज और प्राणायाम जरूर करें। वॉकिंग, एक्सरसाइज और प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि ये शरीर ही वो गाड़ी है या व्हीकल है जो आपका अंत समय तक आपके साथ रहेगी। दो चीज़ें अंत समय तक आपके साथ रहती हैं, एक आपका शरीर और एक आपका मन, आपका माइंड, आपका मन। तो शरीर का भी ध्यान रखिए। लोग, लेडीज सबसे ज़्यादा शरीर को निग्लेक्ट करती है। घर का ध्यान रखेंगी, बच्चों का ध्यान रखेंगी, पति का रखेंगी, सास ससुर का रखेंगी, पर अपना नहीं रखेंगी। अपना रखिए भैया, रखिए। फिर आप पूरे घर पूरा निग्लेक्ट होगा अगर आप निग्लेक्ट होंगे तो आप गुरु का कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब आपकी उम्र बड़ी हो जाए तो थोड़ी थोड़ी बहुओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करिए या कोई सेवाधारी नारायण रख लीजिए और आप धीरे धीरे फ्री होते जाइए। पर अब देखिए, घर का काम और वॉकिंग एक्सरसाइज में बहुत फ़र्क है, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूँ। 45 मिनट्स की वॉक और 45 मिनट्स का घर का काम बराबर है नहीं। वो तो खड़े रहते हैं, आप कच्ची हिला लेते हैं, फिर लोग कहते हैं अब हमें डंडा लेके चलना पड़ता है, अब हम हमारे पैरों से चला। डंडा लेके क्यों, आप लेके चलिए, शर्माइए मत और कहिए नहीं मैं बिना, ये डंडा ही मेरा छूट जाएगा। तो हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, मैं चल सकती हूँ, और कोशिश करने, डंडे से चलिए, फिर थोड़े स्टेप्स बिना डंडे के भी चलिए, आप चल सकते हैं, आप कर सकते हैं। नेगेटिव बात मत रिपीट करिए, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मेरे पैरों में शक्ति नहीं है, अब मेरे पैर कमज़ोर हो गए। आप विटामिन डी का टेस्ट कराइए, आप मखाने खाइए, आप दूध पीजिए, और कुछ टेस्ट जो हैं हर 6 मंथ्स में या 3 मंथली ज़रूर होने चाहिए, जो कि जैसे डायबिटीज़ वालों के लिए HbA1c, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, ये सब ज़रूर कराइए। विटामिन डी का टेस्ट अलग से होता है, वो कराइए। क्या लेवल चल रहा है आपका, 6 मंथली तो कराइए। डायबिटीज़ वालों के लिए आईज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, डायबिटिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा। आप कहेंगे हम तो सत्संगी, हमारी रक्षा तो भगवान कर रहे हैं, भगवान तो कर रहे हैं, पर व्यवहार में भी आपको जागरूक रहना। साधक को ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भाव में रहना चाहिए। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हम सत्संग तो कराते हैं, पर हमारा व्यवहार घर में और बाहर कैसा है, हम लालची तो नहीं है, हम निष्कामी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, ना मान ना सम्मान ना पैसा ना
ना कोई चीज़, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, लाओ 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 वाले हैं। तो हमारा व्यवहार घर में बहुत ठीक हो, उलट पुलट जवाब मत दीजिए, रिएक्ट मत करिए, किसी को बुरी तरह मत करिए। घर में आपका स्पीच पैटर्न बहुत ठीक होना चाहिए, गुस्सा मत करिए, कोशिश करिए। देखिए, साधक को किसी को जज नहीं करना चाहिए। जज में ये भी आ जाएगा कि किसी को जज मत करिए। देखिए, हर एक, एवरीबडी इज कैरिंग अ बैगेज, हर एक के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स, तो हर एक कोई अपना बेस्ट कर रहा है, किसी को कुछ मत कहिए। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं जानते। एक बात ये भी आती है कि हमेशा लो प्रोफाइल रखें, दैन्य और सहनशीलता में रहें। लो प्रोफाइल रखें और दैन्य और सहनशीलता में रहें। साधक को हर पल शुक्रानों में रहना चाहिए। जब भी आपका मन खराब हो तो शुक्राना मानना शुरू कर दीजिए। भगवान ने क्या नहीं दिया भाई, अगर 90 चीज़ें ठीक हैं तो 10% चीज़ें गड़बड़ हैं, तो 90 का शुक्राना तो मानिए, या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। तो आपका 10% तो हट जाएगा ध्यान। जैसे ही मन खराब हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर दिए, शुक्राना मानना शुरू कर। जिस व्यक्ति के प्रति मन खराब हो रहा है उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देखना शुरू कर दीजिए, मन ठीक हो जाता है। कुछ नया सीखते रहना चाहिए। हम लोग कितने लोग नया सीखते हैं? तो कुछ नया सीखते रहना चाहिए। नया सीखने में हम थोड़े वो होते हैं, थोड़ा मन में फियर होता है, थोड़े कंजूस होते हैं। हर रोज़ रात को सोते समय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि गुरु जी के बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं या नहीं। फिर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो हम गुरु के संत सिपाही बच्चे बने और गुरु एक अच्छे साधक बने और गुरु के कार्य में सहयोगी बने। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।